सबको नमस्कार। आप लोगों को सबको स्वागत है आपकी न्यूज का एपिसोड 968 में। हर्ष बंद कीजिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हो रहा है। हर्ष बताओ। फिर से शुरू करना पड़ेगा। आप निकल के आइए तो फिर से बात है। फिर से आप ज्वाइन होइए। क्या बोला? फिर से ज्वाइन होइए आप निकल के। सभी लोग नहीं, सिर्फ आप। नहीं, आज तो सिर्फ आप ज्वाइन करिए ना निकल के। पवन भाई ने वही तो है सबको देखो। हाँ मैं ना इस तरह कोई आया ना मोबाइल ना वेतन आया तो कौन कोना कोना दे सबको नमस्कार। आपको सबको स्वागत है आपकी न्यूज का एपिसोड 968 में। आज का तारीख 28 जनवरी 2026। आम आदमी पार्टी यथागतित को चुनौती दे रही है, व्यवस्था को हिलाकर रख रही है, भारतीय राजनीति में रचनात्मक विध्वंस कर रही है। आपकी सरकारें शासन और सार्वजनिक नीतियों को अग्रणी उद्यमी शासन कर रही है। आप विपक्षी भूमिका जनता के मुद्दों के लिए जिम्मेदारी से लड़ना और गलत नीतियों को साहसपूर्वक विरोध करना कर रही है। दिल्ली का समाचार। दिल्ली में हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रहा है बीजेपी का, पिछले 11 साल से उन्होंने बोला हर घर नल से जल, ऐसा स्कीम कुछ लगाए थे, लेकिन उसमें कितना पैसा गया वो सभी खा लिए थे, कोई काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में तीनों जगह कोई नल से पानी नहीं आया। ऊपर से जो भी आया है वो एकदम गंदा पानी आया है। ये है इनका समाचार। और दूसरा, ये जो अजित पवार जी का जो देहांत हुआ है, इसके बारे में बहुत संवेदना व्यक्त किए थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी और गुजरात के चेतर वसावा जी, सभी लोग, और बोले थे कि उनका आत्मा को शांति हो और उनका फैमिली को इस आपदा को सहने के लिए शक्ति दे भगवान। पंजाब की समाचार। एक 65 साल का बुजुर्ग ने कहा था कि हमने कई सारे गवर्नमेंट्स देखे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का भगवंत मान साहब का जैसा गवर्नेंस अभी तक नहीं देखे हैं। और पंजाब में आपको मालूम है कि ये प्रहार चल रहा है, जो गैंगस्टर्स को पकड़ने का, उनका समय अंत करने का, उसकी तहत 3,285 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। और अगले जो समाचार वो भी गुजरात से आती है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने फेज 2 का वॉर ऑन ड्रग्स, तो युद्ध निशानियां जो शुरू किए हैं, उसके तहत अभी गवर्नमेंट ने कई सारे 1.5 लाख वॉलंटियर्स जो है पिंड दे
पहरेदासी, वो एक एक पीपुल्स मूवमेंट है, ये वॉर अगेंस्ट ड्रग्स के ऊपर उन्होंने शुरू किया गया है। और भगवंत मान जी ने ये बताया था कि ये अहमदाबाद गए थे, अहमदाबाद के वॉलंटियर से मिलने, और उन्होंने बताया कि जैसे हम दिल्ली में किया है गवर्नेंस, जैसा कि फ्री और वर्ल्ड क्लास शिक्षा, फ्री और वर्ल्ड क्लास सेहत, और अभी जो पंजाब में कर रहे हैं वो हम गुजरात में भी करना चाहेंगे, आप लोग सब तैयार हो जाओ। तो हम इतना ही समाचार दिल्ली और पंजाब के बोलते हुए हम केसरी जी से निवेदन करते हैं, वो न्यूज़ दैट मैटर्स, आवश्यक जो समाचार है वो हमको सुनाए। शुक्रिया राज जी। हम आज के समाचार इसमें करते हैं कि जो हादसा हुआ, अजित पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें ये पता लगाया है AAIB इन्वेस्टिगेटर्स ने कि वो जब हुआ था तो जो स्टाफ, जो काम करने वाले लोग थे ऑफिस के कंपाउंड में, वो कोई भी उधर नहीं था। वो क्यों ऐसा हुआ, एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो ये DGCA ने भी पूछा है कि लियर जेट फ्लाइट का जर्नी के बारे में बहुत सारे इश्यूज है, वो कुछ प्रॉब्लम है करके उन्होंने, DGCA ने भी बोला है इनका ठीक नहीं है रवैया। तो और दूसरी बात ये है कि मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8:10 को फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, लेकिन वो ऐसे आधा घंटा ऊपर ही घूमती रही और बाद में तुरंत बारामती में वो रेडर में दिखाई भी नहीं दिया। वो कहाँ, क्यों ऐसा हुआ, फ्लाइट का ट्रैकिंग डेटा बताता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया कि उनको दिखाई भी नहीं दिया वो फ्लाइट। और दूसरा चीज वो लोग बोलते हैं कि अगर कुछ ऐसा हादसा होने वाला है तो पायलट मेडे करके कॉल करता है, लेकिन वैसा कोई कॉल आया ही नहीं। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह होता है कि क्यों ऐसा हुआ। और जो पायलट है वो घूमता रहा और दूसरी बार उसने लैंडिंग करने की कोशिश की और बोल रहा था कि उसको ठीक से नहीं दिख रहा है। तो ये सब मिलके बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि ऐसे हादसा क्यों हुआ। दूसरी समाचार ये है हैदराबाद से, वहां पाया गया कि 90% क्लास के बच्चे पढ़ भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते। ये पाया गया इंग्लिश, उर्दू और तेलुगु के लैंग्वेज में। तो 5वीं कक्षा में जो पढ़ता है बच्चा, वो इसमें एकदम अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 92% के बच्चे वो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी, मतलब मैथ के में बहुत बुरी तरह फेल हो गए। तो ये दिखाता है कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूल में। और तीसरी खबर है कि योगी जी के अस्पताल में उत्तर प्रदेश में आपको डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, मेडिसिन भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए तो कुत्ता और चूहे बहुत मिल जाएंगे अस्पताल के अंदर। ये आप पार्टी के उत्तर प्रदेश वालों ने ऐसा टिप्पणी किया है। और दूसरा खबर ये है कि अल जजीरा एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, उन्होंने पता लगाया है कि इंडिया में जब जुलाई 2024 में डेटा लिया गया
तब पाया गया कि 400 क्राइम्स अगेंस्ट मुस्लिम्स उनके खिलाफ ऐसा घृणा के मामले सामने आए और वहां उसमें 1460 मर गए और 25 क्रिश्चियंस के खिलाफ थे जहां 85 लोग मर गए। तो अब लेकिन 2025 का डेटा बताता है कि ये चढ़कर 1289 केसेस अगेंस्ट मुस्लिम्स हो गया है। मतलब मुस्लिम्स के खिलाफ इतना घृणा और हेट दृष्टि से लोग व्यवहार करते हैं। तो क्रिश्चियन के खिलाफ 162 हेट क्राइम पाया गया और ये सब मिलके 1500 रिलीजियस हेट क्राइम बढ़ रहा है मोदी के शासन में। और दूसरा खबर है कि मोदी जी 2013 में एक भाषण में बोले थे कि हमें बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सबको दिखाना है कि हमारे पास बुलेट ट्रेन है। इस तरह के बेवकूफी वाली बात उन्होंने किया था। और ये है क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है। और इसका जो खर्चा हो रहा है ये प्रोजेक्ट को, पहले बोले थे 1 लाख करोड़ में हो जाएगा, अभी चढ़ के 2.1 लाख करोड़ ज्यादा हो गया। और जब तक ये पूरा हो जाएगा 3 लाख करोड़ हो जाएगा। इतना खर्चा एक शो ऑफ के लिए, एक दिखाने के लिए लोगों को। तो ऐसे चल रहा है हमारे देश। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू केसरी जी, बहुत अच्छा बताया आपने अनपढ़ पीएम के बारे में। और ये जो बुलेट ट्रेन जो है बिल्कुल लॉजिक से एकदम परे है, कैसा वो क्यों उनको करना पड़ रहा है जो पहले पीएम उसको मना करते थे। और अब हम दिग्विजय राय साहब से आते हैं, वो उनसे हम सुनना चाहते हैं कि वो क्या खबर देने वाले हैं। थैंक यू सर। नमस्कार केन के सभी दर्शकों को और आप सभी को जय हिंद। बिहार से तो आजकल केवल ये रेप के केसेस ही ज्यादा आ रहे हैं। तो अभी मोतिहारी में एक छात्रा जो घर में सो रही थी, उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है मोतिहारी में। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है मोतिहारी। और बिहार के गोपालगंज जिले से एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है कि एक 2 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत हुई है और रेप हुआ है उसका। और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो ये शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और एक दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट दी है कि बिहार में एक साल में 2000 लड़कियों से रेप हुआ है। और परिवार वाले पुलिस कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो ये दर्द है बिहार के लोगों का। बिहार में सुशासन केवल गोदी मीडिया के शब्दों में सुशासन है, नहीं तो यहाँ 20 वर्षों से कुशासन की सरकार है। मुजफ्फरपुर में बालिका विद्यालय में जो घटना हुई थी, सारे सफेद पोशों का उसमें नाम आया हुआ था। तो ये सब घटना आप लोगों को कहीं सुनने में आया होगा। तो बिहार में तो यही है, पूरा राज बेटियों की चित्कार से गूंज रहा है। हत्या बलात्कार तो जैसे यहाँ रोजमर्रा की बात हो गई है। और तीसरी खबर मेरे पास ये है, राजसर की
आम आदमी पार्टी का 28 तारीख को अध्यक्ष लोगों का, जिला अध्यक्ष लोगों का बैठक हुआ है और आज बैठक हो रहा है पटना में। जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे इस बार विधानसभा का चुनाव, उन लोगों का आज बैठक हो रहा है। तो बिहार में भी लगता है आम आदमी पार्टी अपनी गतिविधि तेज करेगी। तो यही था मेरे पास राष्ट्र। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय राय साहब। ये बहुत बेहद दुखद घटना है। 2 साल के बच्ची का रेप कौन कर सकता है? कितना मतलब दरिंदे होने से वो साहब होता है। हमारा हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है, बहुत दुख होता है ऐसा खबर को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए भी। थैंक यू सर, आपने आके ये बिहार का खबर सुनाए। और हम यहीं समाप्त करते हैं आज का समाचार। हर्ष पारिक जो प्रोडक्शन का जो मैनेजर है, उनको हम बहुत आभार हैं। वो बहुत थके हुए होते हुए भी आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका हेल्प कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड करने में। और हम ये आम आदमी पार्टी का जो समाचार है, जो हम लोग जो अपोजिशन में क्या कर रहे हैं और हम लोग गवर्नेंस में क्या कर रहे हैं, ये सभी चीज आम आदमी पार्टी का बारे में और बाकी न्यूज़ दैट मैटर्स बोल के जो समाचार हम लोगों को सुनने की जरूरत है, वो कई सारे समस्या के ऊपर, ये सभी हम आपको सुनाते हैं एक्स हैंडल पे। एक्स जो हमारे स्पेस है 7:30 to 9:30 आप अटेंड कीजिए, हिंदी में रहता है। और इसी चीज को हम रिकॉर्ड करके आप बाद में भी सुन सकते हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं हम। और ऐसा हिंदी में ये जो आप देख रहे हैं, ये KN TV इंडिया, ये YouTube चैनल में चलाते हैं ताकि वो 24/7 कभी भी आप इसको देख सकें, न्यूज एज वेल एज अदर वीडियोस। और हमारा ये हिंदी में है और यही चीज हम इंग्लिश में भी सुनाते हैं आपको। और हमारा और एक प्रोग्राम है, फ्राइडे का दिन चलता है 9:30 बजे रात को। वो है आपके सिपाही। जो लोग हमारा, जैसे आपको मालूम है आम आदमी पार्टी वॉलंटियर ड्रिवन पार्टी है, सभी लोग अपने आप जो बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के काम करते हैं। तो ये लोग क्या क्या स्ट्रगल्स झेल रहे हैं इंडिया में एक ऑनेस्ट पॉलिटिक्स लाने के लिए, उन लोगों का परिचय कराते हैं हर हफ्ता। फ्राइडे के दिन आपके सिपाही प्रोग्राम, इसका मतलब कल आप जरूर देखिएगा। और सबको सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, जो भी हमको यहाँ देख रहे हैं। थैंक